मैं एडवोकेट हूँ सिकंदराबाद में। 24 ईयर्स का स्टैंडिंग है मेरा। इससे पहले एडवोकेट क्लर्क था 15 ईयर्स, नाउ एट प्रेजेंट नियर 40 ईयर्स। वो बात कहीं को बोले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया उसके लिए मैं ये स्टेज पे रहा। यहाँ मुस्लिम लोगों को जो बाहर वाले क्या क्या की बोलते रहते, उन लोग क्या कर रहा, वो कर रहा, उन लोग ऐसा कर रहा, सब गलत बात है। कहीं को बोले तो ఈక్వాలిటీ दिख रहा है यहाँ। नमस्ते करे तो संस्कार है यहाँ। नमस्ते को संस्कार है, क्योंकि इन लोगों को है कि मेरे को नहीं मालूम, सब लोग गले मिल रहे। क्या तेलुगु में क्या बोलते हैं, तप्पीपोइन अन्नदम्मुलम कलचरम बोल के वैसा बिछड़ गए सब, वैसा लोग हैं। इतना प्यार मोहब्बत से कर रहा है इन लोग। और एक पार्टियां हैं, ये पार्टियां कैसा है, इंसानों को गुलाम बना के थोड़ा लोग बादशाह बने, लेकिन हमारा अम्बेडकर गुलामों को इंसान बना के एक ही बादशाह हुआ। उसके लिए यहाँ देखे तो इक्वालिटी देख रहे, सो भाईजान लोग यहाँ इतना हेल्प कर रहे, लेकिन मस्जिद में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये पार्टियाँ नामा नको, वो पार्टी हो दो, ये पार्टी हो, कुछ तो भी हो दो, वांटेडली हरासड। क्यों के लिए? उन लोगों का बताने के लिए हमारे कैसा कर रहे। कोई अपन करना बोल के नहीं है, उसको ये करना वो करना बोल कर। फिर ये भी कौन कर रहा है? जो पार्टी में है, हमारा चाहते हो दो, कोई तो भी हो दो, सब लोग उन्हों ही कर रहे। परसों देखो पहलगाम का, उन्होंने क्या बोला, आप मुसलमान है क्या, हिंदू है क्या? कौन रिकॉर्ड करे वहाँ? कोई भी रिकॉर्ड नहीं करे, कोई बोले भी नहीं। वांटेडली गेट द मैटर। अरे सिंदूर सिंदूर को बोल के, अरे मेरा बीवी के मैं सिंदूर रखता हूँ, उन्होंने कौन है सिंदूर बोलने वाले? वांटेड इज क्रिएटिव। क्या आज एक पार्टी है, जो भी उनको बीजेपी है बोले तो मुसलमान नहीं है तो वो पार्टी नहीं है, वैसा हो गया। कभी जान दो माइक पकड़े तो मुसलमान मुसलमान। अरे तुम्हारा बीजेपी पार्टी में कितना चोरा है वो निकालो, कांग्रेस में भी हो दो, कुछ तो भी हो दो, हर एक वैसी है। परसों परसों BRS का देखो कितना लूट लिए। आप लोगों ने लूट के हमारा ऊपर कहीं वो कर रहा है, आप लोग लूट रहे हैं। आप लोग अच्छा राधानी अंबानी का निकल कर उन लोगों को दे दिया, कल के दिन प्राइम मिनिस्टर चले जाते, उन्होंने देख लेते, अमित शाह चले जाते, उन्होंने देख लेते। अरे मुसलमान मुसलमान बोल कर चिल्लाते, आपका बहनों को आप लोग मुसलमान को देके शादी कर, फिर कहीं को कर रहा, कहीं को कर रहा है पैसा है बोल के। अरे गरीब वालों को कहीं को लूट रहा है, कहीं को सता रहा है हमारा को। 250 वाले बोल के कश्मीर पंडित बोल कर उसको दे देते, फिर ये कहीं को नहीं देखते। आप लोगों पर हम लोग आ रहे, कुछ खींच कर आ रहे, कुछ पूछ रहे आपको, आपको आके ना कुछ पूछ ले रहे ना। अरे गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, पूरा निकाल दिया, सब कॉरपोरेट स्कूल्स करे। बच्चे लोग हमारा कहाँ जाना? अब इन लोगों का कितना तकलीफ होते हैं। चारमीनार में जाके देखो, सवेरे जाके किसका पास 10,000 15,000 ले लेके फ्रूट्स वही ला लेके शाम में दे देते, 10 रुपये ब्याज दे देते। तुम्हारा क्या जाने का है? तुम लोग अच्छा लूट ले रहे, सब अच्छे है। मुसलमान को कहीं को बदनाम कर रहा। अभी लास्ट क्या हुआ, परसों परसों अमित शाह बोले नो नो SC ST BC मुस्लिम वाले को संसद में न्याय नहीं देना, आए तो सरकार नहीं चलाती। तो तू कौन है रे फिर चलाने वाले? वो सी जाके अभी BC बन के तू प्राइम मिनिस्टर हो गया। संसद है बोल के, कॉन्स्टिट्यूशन है बोल के, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके लिए तुम लोग हैं। अब कौन है तुम लोग? शेषन सर का एक आदमी आए तो इन लोग पूरा भाग जाते। ओके, थैंक यू फॉर। आज जिस जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, इसमें जो तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए उसके लिए हम सबको मशकूर हैं। मेरे साथ हुआ ये कि मेरे दलित भाई वज़ू भी करे, साथ नमाज भी अदा किए। इसने मुतासिर हुए कि मेरा जो है मेरे साथ जो सलूक जो उनकी अपनी इबादतगाहों में जो किया जाता है, यहाँ पर तो जो वेलकम करके खैर मकदम करके जो हमारे साथ वज़ू भी किए, साथ में से एक सपने है कि नमाज भी अदा किए। इस्लाम की इंसानियत से मोहब्बत से जो बहुत मुतासिर हुए। हमारा पैगाम सिर्फ इतना है कि हम जो है जो नफ़रत की लहर फैलाई जा रही है, उसकी जगह हम जो है मोहब्बत को, अमन को जो है हम कायम करें। इस्लाम का यही पैगाम है कि इंसानों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल करें। इसी पैगाम को आगे लेकर मोहब्बत को फैलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया। सैयद इनामुर रहमान गयूर, लोग इस नाम से जानते हैं। मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, समझ लीजिए आप। इश्यूज़ पे लिखते रहता हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और ऐसे लोगों के साथ मिल के सनल्लाह खान साहब जैसे अच्छे काम करते हैं उनके साथ उनकी सपोर्ट का बेस बनना चाहता हूँ। मैं भी एक मामूली फुट सोल्जर ही समझिए। मेरा पैगाम यह है कि ये जो कोशिश हो रही है SC ST BC माइनॉरिटी गेट टुगेदर वाला जो मामला है, ये चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। ये चीज़ की कोशिश आधी अधूरी एक ज़माने से हो रही है। एक एक 1910 में जब मुस्लिम्स ने कोशिश की थी कि BCs वगैरह का इन्यूमरेशन सेंसस में
सेपरेटली हो, उस वक्त सबसे पहले उसकी आवाज़ मुसलमानों ने उठाई थी और बहुत ज़ोर से कोशिश की थी कि ऐसा हो। और उसके बाद में बहुत कुछ हुआ इलेक्टरल बेसिस के ऊपर, क्या क्या कहते हैं अपने इलेक्ट्रल कॉलेज थे ना सर, सेपरेट इलेक्ट्रेट वगैरह, वो सारी जो चीज़ें हुई वो सारी इसी इंटीग्रेशन की कोशिश थी। आज वो चीज़ फिर से बिखरी हुई है। आज ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, और कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग बिगाड़ रहे हैं वो इसलिए नहीं बिगाड़ रहे हैं कि वो हमसे ज़्यादा अपने को धार्मिक समझते हैं, वो इसलिए बिगाड़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कल जब वो और ज़्यादा पावर में आए तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाएं। तो आज जो इक्वल राइट्स वगैरह की जो बात है, वो राइट सबसे पहले वो हिट हिट करेगी सबसे गरीब आदमी को, जो सबसे पिछड़े तबके हैं। और आज वो तबके जो हैं उनको बीसीस को, खुसूसन दलित को, फिर उनमें भी डिवाइड पैदा की जा रही है। मगर अफसोस से हमको ये देखना पड़ता है कि जैसे कल अमरोहा यूपी में जो है इंसिडेंट हुआ, छोटा सा मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट था, 200 लोग आए और 200 लोग एक घर को तबाह तारा मिसमार कर दिए, पूरे घर की औरतों को जो है बेइज्जत करे, उनका सामान छीन लिए, उनका वो कर लिए। और ये करने वाले, आई एम सॉरी टू से, वेर जाटव पीपल। जाटव जो है ये यूपी की एक जात होती है जो बहुत नीची जात समझी जाती है। तो एक मुस्लिम फैमिली को 200 लोग आके अगर वो कर रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाटो पीपल खराब हैं, उनको बिगाड़ा जा रहा है, दे आर बीइंग इंस्टिगेटेड। और ये वो यूपी में हो रहा है जहाँ पर कितना कुछ अत्याचार सारे ही लोगों को के ऊपर हो रहा है। तो ये चीज़ अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। जाटो समाज को चाहिए कि वो उस चीज़ को कंडेम करें और बोले कि ये करने का तरीका नहीं होता। तो जब मैं मेरे लोगों को बुरा बोलूँगा, आप आपके लोगों को बुरा बोलेंगे, तो लोगों में शऊर जागेगा कि जो है हाँ, ये नहीं होना चाहिए शायद। तो बहरहाल यकजहती हमारा मैसेज था, यकजहती हमारे कंट्री के 4 फाउंडर्स का जो है, उनका भी, फाउंडिंग फादर्स का भी वो था, वही मैसेज हमारा भी है। उसके लिए सनउल्लाह खान साहब कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये SC ST माइनॉरिटी एंड BC का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बेसिक मकसद जो है वो एक सिटीजनशिप अवेयरनेस डेवलप करना है। यूनिटी, फ्रैटर्निटी और डिग्निटी सब ह्यूमंस को एक ही है। उनकी पैदाइश से कोई वजह नहीं है कि कोई ऊंच नीच हो और कोई कास्ट हो, ये बोलना है। और मसाजिद के बारे में लोगों को ये बताना है कि हम जो मसाजिद है वो एक हॉल है, इसमें एक इबादत होती है और इसमें बराबरी है, सब एक लाइन में ठहर के नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये बताना है कि मस्जिद एक खुला हॉल है, उसके दरवाज़े खुले हैं, हर आदमी को ये हक़ है कि वो आए, इबादत करे, ना करे, बैठे, देखे कि मस्जिद में क्या हो रहा है। इबादत होती है 2 से 5 मिनट, लेकिन इस इबादत से जो मैसेज लोगों को जाना है वो ये है कि इसमें इक्वालिटी एक है, इसमें इस इबादत में डिग्निटी एक है। मैं कितनी भी कम तबके का आदमी हूँगा, मेरा कम से कम प्रोफेशन होगा, या मैं किसी कम तबके में भी अगर पैदा हुआ हूँगा, तो मैं मस्जिद में आऊँगा तो मेरी बादशाह के बाजू में ठहर के नमाज़ पढ़ूँगा। कोई IAS IPS या प्राइम मिनिस्टर, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, मैं उसके बाजू ठहर के नमाज़ पढ़ूँगा। एक दूसरा, हमारे हुकूक़ बराबर है, जो कंट्री के हुकूक़ है और हमारे इंसानी हुकूक़ है, ह्यूमन राइट्स है, वो बराबर है। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमको हक़ गवर्नमेंट से होना रहता है, वो भी हमारे सारे बराबर है। वो मेजॉरिटी की बेसिस पे नहीं होना है, वो तादाद के बेसिस पे होना है। अगर कोई एक तबके के लोग हैं जो 100 हैं तो उनको 100 मिलना, कोई अगर 2 है तो 2 मिलना। तो हम ये कोशिश करें। सनाउल्लाह साहब का ये काफ़ी ज़माने का प्रोग्राम रहा। प्रोफेसर गालिब विनोद साहब तो हमारे प्रोफेसर हैं, वकीलों के डीन भी रहे हैं, तो ये हम सबका एक इंटेंशन है। दूसरा एक बात बोलना ये है कि ये SC ST माइनॉरिटी, BC, ये लोगों को एक तबका बनाने की कोशिश ये करने की ज़रूरत है कि हम सब इक्वल है और हम बराबर है और हम सबसे ज़्यादा काबिल हैं, हम में कोई कमी नहीं है। कोई अगर गवर्नमेंट हो या कोई अगर कास्ट हो, कम्युनिटी बैठ के हमको बोली तुम ये है, तुम वो है, तो हम वो बात मानना ही नहीं। हम सबसे बेहतरीन लोग हैं, हम सबसे काबिल लोग हैं और हम सबसे ज़्यादा हकदार लोग हैं। थैंक यू। चेयरमैन SC ST BC मुस्लिम फ्रंट। आज आलिया मस्जिद गन फाउंड्री में दलित और मुसलमान एक टेबल पे लंच का प्रोग्राम रखे। ये प्रोग्राम रखने की सबसे अहम वजह ये थी कि हम दलितों को बुलाकर
मस्जिद में क्या होता है, वज़ू कैसा करते हैं, नमाज कैसा पढ़ते हैं और मस्जिद के क्या अहकाम है वो बताना चाह रहे थे। माशाल्लाह से 100 आदमी के करीब यहाँ पर आज आए हैं और हमने पूरों को ले जाकर मस्जिद का दौरा कराया। उसके बाद में कुछ लोगों के अपने नज़रियात दिए, उसी के तहत हम आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं और ये हमारा प्रोग्राम है कि इसके बाद हम मुसलसिल कम से कम 15 दिन में एक दफ़ा एक एक मस्जिद में हम ये प्रोग्राम रखेंगे। उसमें 2 बातें होंगी, एक तो हमारे अंदर मस्जिदों में क्या होता है वो आम आदमी को मालूम होता। दूसरी अहम बात ये है कि दलित, बीसी, मुस्लिम एक जगह होने का एक रास्ता बनता। हमारा मकसद यही है कि हम मुत्तहद होंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो हालत है, इस हालत में अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो और भी हालात मुल्क के ख़राब होंगे। आज़ादी से पहले भी हम लोग मिल के लड़े थे, इसलिए मुल्क को आज़ादी दिलाए। आज जो मुल्क के हालात है इसके हिसाब से हमको एक और आज़ादी की ज़रूरत है, इसके लिए हम यहाँ पर एक तरह के प्रोग्राम रख रहे हैं। हमारे मसूद साहब हिंदीలో చెప్పాలా తెలుగులో చెప్పాలా తెలుగే కదా తెలుగు తెలుగు बात कर सकते हैं तेलुगु में हाँ, थोड़ा हिंदी पे भी मिक्स कर दो। मेरा नाम प्रोफेसर गालिब विनोद कुमार, मैं D6 MD एंड दक्षिणादि जॉइंट एक्शन कमेटी चेयरमैन हूँ। इसका SC ST BC मुस्लिम फ्रंट का एडवाइज़र हूँ। ना सनाउल्ला खान साहब और पूरा मुसलमान का समाज लोग जो विजिट मस्जिद तो भाईचारा बनाने के लिए BC SC ST मुस्लिम के बीच में भाईचारा बनाने के लिए ये प्रोग्राम है। मस्जिद में क्या चल रहा, जो मनोवाद लोग आरोप कर रहे हैं ना, मस्जिद में टेररिस्ट है, मस्जिद में वेपन्स है, मस्जिद में वो हेट स्पीच देते, हाँ हिंदू का समाज का हेट अपोजिट में देते, ये पूरा మిస్కన్సెప్షన్స్ है। ఇవన్నీ ఆరోపణలు, అబద్ధాలు. ఇవి అబద్ధాలని చెప్పడానికి ముస్లిమ్స్ మాత్రమే చెప్తే సరిపోదు. ये बात नॉन मुस्लिम बोलना, नॉन मुस्लिम बोले तो ये दलित लोग और ये BC लोग और ST लोग, ये लोग बोलना है पूरा क्या चल रहा अंदर जाके, मस्जिद जाके, पूरा देश में मस्जिद का, पूरा हैदराबाद में मस्जिद का ऐसा अच्छा प्रोग्राम जाके मस्जिद में क्या हो रहा, ये द रोड ऑफ पीस एंड साल्वेशन हो रहा, नहीं तो क्या हो रहा, पीस एंड इक्वालिटी का मैसेज हो रहा, जो अल्लाह का मैसेज इक्वालिटी, पीस एंड जस्टिस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं ना, वही इसमें इस्लाम में रहता। तो ये इस्लाम का पूरा द एसेंस ऑफ इस्लाम इज़ पीस एंड जस्टिस। ये समाज में लाने के लिए ये हमारा भाई लोग, मुसलमान कम्युनिटी लोग, पूरा समाज के ऐसा इक्वालिटी के लिए फाइट कर रहे। वो लोगों को इक्वालिटी नको, वो लोग मनोवाद का वर्ना सिस्टम होना, कास्ट सिस्टम होना, वो लोगों का असमान समाज होना, ये मुसलमान को सम समाज होना, इसीलिए वो अपोज कर रहे। क्रिश्चियन भाई समता समाज के लिए फाइट कर रहे, ये मुस्लिम भाई समता समाज के लिए फाइट कर रहे, वो लोग असमान समाज के लिए फाइट कर रहे। इसीलिए वो लोग का डर हो रहा। हम इक्वालिटी समाज के लिए प्रचार कर रहे ना, जस्टिस के लिए प्रचार कर रहे ना, पीस के लिए प्रचार कर रहे ना, वो लोग अनजस्टिस का काम कर रहे, वो लोग इनइक्वालिटी काम कर रहे, वो लोग मतवादी का काम कर रहे। इसीलिए वो लोग को डर हो रहा। डर हो के वक्त ये प्रॉपर्टी क्यों सीज कर रहे, मुसलमान का लीडरों में जेल में डाल रहे, मुसलमान का प्रीस्ट्री को जेल में डाल रहे। ऐसा एक इलीगल प्रोग्राम जो लोग कर रहे हैं ना, उसको स्टॉप करना है, उसको सत्ता में नहीं आना देना है। SC ST BC यूनाइट करे तो सत्ता में कौन आता? द मेजॉरिटी इज SC ST BC and Muslim minorities. Their population is 85%. If we vote for our communities, our community will become the prime minister, CMs. Our communities will become the powerful. So that is the essence of this program, to make a fraternity among these communities, to aware the masjid क्या चल रहा, क्या हो रहा मस्जिद में, क्या भाईचारा हो रहा,
बदमाशगिरी हो रहा, क्या चल रहा उधर बोल के पूरा समाज ये knowing for all these facts and tell these facts to సమాజ్ మే టు టెల్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ అవుట్ సైడ్. ఈ మసీదులో ఏం జరుగుతుందో బయట చెప్పడానికి ఈ సమావేశాలు, ఇట్లాంటి సమావేశాలు బాగా పనికొస్తాయి. మేము కూడా తార్నాకలో ఉస్మానియా క్యాంపస్లో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామే పెట్టాలనుకుంటున్నాం. అన్ని ముస్లిం దగ్గర మా చాలా ఉన్నాయి క్యాంపస్లో, మసీదులు చాలా ఉన్నాయి, చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ చేశాం. తప్పకుండా ఇట్లాంటి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ప్రతి దగ్గర జరగాలి, ప్రతి మసీదులో జరగడానికి మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాం. తప్పకుండా సనావుల్లన్న మిగతా వాళ్ళందరికీ ఈ సందర్భంగా జై భీమ్ తెలియజేస్తాం.